खिड़कियां। कुछ कर दिखाने का सपना जहां सवारा था, अधूरा सा अकेला सा बचपन जहां गुजारा था, छोटी गलियों का छोटा शमशान था वो, घर नहीं समझना उसे, किराए का मकान था वो, जहां पूरे घर का अंदाजा तुम्हें मिल जाता सोने पर, हाथ एक कोने तो पैर दूसरे कोने पर मजबूरी थी जनाब, तो मकान मालिक को ही फरिश्ता बना लिया था। हमने वहां की दरों दीवारों से रिश्ता बना लिया था, क्योंकि सर छुपाने की एक जगह वहां मिल गई थी और कुछ बाहर देख लेने की जगह वहां मिल गई थी। ये वही जगह जहां हर रात सितारों की बारात आती तो बंठन कर, जहां से धूप भी आती ना तो छन छन कर, जहां से बरसात टपकती तूफान नजर आता था, मुझे छोटी खिड़की से छोटा आसमान नजर आता था। तो कभी सूखते कपड़े या कभी तौलिया आ जाते, इस तरह हमारे बीच में बिचौलिए आ जाते। तो एक शाम को मैंने किया हौसला था, यूं कह लो कि किया फैसला था कि सच जिंदगी के सारे अरमान कर दूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ी खिड़की होगी, बड़ा आसमान कर दूंगा। पर ऐसे ख्वाब भी जब ख्वाब में आते हैं तो पापा और उनकी बातें बहुत याद आते हैं। पापा कहते थे कि आसमान तक पहुंचना है तो चिड़ियों से मोहब्बत अच्छी नहीं, महल बनाना चाहते हो तो खिड़कियों से मोहब्बत अच्छी नहीं। और मैं हर बार पूछता था कि क्या कर लोगे आसमानी बास के ठिकानों तक पहुंचकर, क्या कर लोगे आसमानी सी उनकी उड़ानों को दबोच कर, कि खाली महल घरों में रखोगे किसे तुम, जो खिड़कियां ना होंगी तो देखोगे किसे तुम। पर कहते हैं ना, पापा भी कहते थे कि ख्वाब हकीकत अक्सर नहीं होते, इस शहर में लोगों को अपने घर भी मयस्सर नहीं होते। तो यकीन मानो, मुझे लगता है कि मैंने किसी बड़ी जंग को जीत लिया है कि जंगल जैसे बड़े शहर में अपने हिस्से का एक मकान खरीद लिया है। रंग भरे हैं, रंगीनियां लगा दी हैं। मैंने 370 स्क्वायर फीट के उस मकान में बड़ी खिड़कियां लगा दी हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सच को जान चुका हूं, सच कहूं तो सच को पहचान चुका हूं कि बड़े ख्वाबों को बड़ा शहर जरूरी नहीं, रखनी है बड़ी तो खिड़कियां रखो, बड़ा घर जरूरी नहीं है। एक और समझ लीजिए 2 नज्म और मैं कहना चाहूँगा। एक नज्म जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो जज्बातों से जुड़े हुए हैं, क्या पता ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग का एक्सप्रेशन है, तो मैं वहाँ ये नज़में रखता हूँ। मैं ज़्यादातर ये नज़में साझा नहीं करता। उनमें से एक है जो है नज़्म जो बहुत दिल के करीब है, वो है गूगल पर गाँव। हम में से कितने लोग हैं जो पिछले 1 या 2 साल में अपने गाँव जा चुके हैं? बाप रे। हम में से शायद ही कुछ लोग हैं जो ठीक से जानते भी होंगे कि गाँव किस तरफ है, कैसा दिखता होगा। यकीन मानिए मैं भी उनमें से एक हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वही हो चुका है कि एक पुराना ट्रांजिस्टर, एक पुराना कंबल, कुछ यादें सब लपेट कर लाए हैं। जितना बचा था ना, सब कुछ समेट कर लाए हैं। तुम आज के बाद मुझे शहर का ही कहना कि हम वो हैं जो गांव की जमीनें बेच कर आए हैं। ये होता है, ये है सच्चाई। कि होता ना कि न जाने कौन सी जमीन से, कौन से पासवां, कौन से आसमां से हैं। मैं उस दिन का इंतजार करके भी थक जाता हूं कि जब बेटी मुझसे पूछेगी, अच्छा पापा बताइए ना हम कहां से हैं। उस वक्त क्या कहूंगा, क्योंकि हम वो हैं जो शायद गांव भूल चुके हैं, गांव का नाम भी याद नहीं। तो जब हम अपने ऑफिस के लैपटॉप पे बैठे बैठे देखना चाहें, ढूंढना चाहें कि गांव है कहां, तो उस यात्रा पे निकलते हैं। मेरा हाथ पकड़िएगा, अगले 3 मिनटों में शायद आपको अपनी गांव की झलक मिल जाए। सब साथ मिलकर चलते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि शहर के कारोबार को छोड़ के कहीं जा सकें। तो ये 3-4 मिनट की नज्म है, हाथ थामिएगा, हम सभी शायद हिस्सों में अपना गांव देख लेंगे। तो शुरू करता हूं। वही नदियों की भीड़, वही पीपल की छांव, नहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गूगल पर गांव। हाँ जी, गूगल मतलब यही होता है आजकल, हर कोई गूगल हो जा रहा है। ठीक है, शाम को गूगल कीजिए, पता नहीं क्या क्या तस्वीरें आएंगी। तो गूगल पर गांव। आजकल कुछ बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं मैं, किसी से मिलना भी चाहूं तो मिलता नहीं हूं मैं। किसी से मिलने की तलाश हो तो लैपटॉप खोलकर मिल लेता हूं, और जो नहीं समझ में आता तो गूगल कर लेता हूं। सुना है वहां घंटों बैठने की जगह मिल जाती है,
सुना है गूगल पर हर जगह मिल जाती है। बस यही सोचकर, जानबूझकर, जिसकी बरसों से तलाश थी, उस इनाम को लिख दिया। मैंने जाकर गूगल पे अपने गांव का नाम लिख दिया। कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया। जब मुझे मेरा गूगल मेरे गांव में ले गया तो क्या क्या नजर आया। यादों का कुछ ऐसा असर आया कि जहां से बिस्कुट चुरा के खाई थी वो चाचा की दुकान, या वो कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, वो स्कूल के नाम पे बनी छत जो बन के बार बार टूटते थे, वो गांव की पुरानी मुंडेर जहां आम के अचार सूखते थे, वो खेत भी नजर आए जो हमारे नहीं थे, वो तालाब भी दिखाई दिया जिसमें फवारे नहीं थे। खेतों के बीच में लकड़ियों का मचान नजर आया। मुझे कच्ची पक्की ईंटों का एक मकान नजर आया। ये शायद वही मकान जिसको बनाने में बहुत अरसा लगा था, बनाने में बाबूजी का कर्जा लगा था, और बनाने के बाद बाबूजी को ऐसा लगा था कि उन्होंने बुढ़ापे में रहने के इंतजाम कर दिए हैं कि हमें वो दादी माफ नहीं करेगी कि जिसकी जमीनें बेचकर हमने शहर में मकान कर दिए हैं। माना कि यहीं बैठकर सारे रिश्ते निभा तो लोगे तुम, पर ये बताओ गांव को किस हद तक शहर में लाओगे तुम? ला सकोगे तो ले आना, ला सकोगे तो ले आना। वो बूढ़ी दादी जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे मनी ऑर्डर पे निगाह रखती थी, अरे वो पगली तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों की चाह रखती थी। ला सकोगे तो ले आना। वो बूढ़े बाबा, वो बूढ़ा जिस्म जो बिस्तर से लगा तो बिस्तर का हो गया। उसे मरते वक्त शिकायत थी कि बेटा शहर क्या गया, शहर का हो गया। पेड़ों पे लगे वो आम जिसे तोड़कर तुम भाग जाते थे, या फिर वो मुर्गे की बांग जिसे सुनकर जाग जाते थे। गांव का मैदान, मैदान का मेला, रामलीला, रामलीला का खेला। वक्त जो गया तो पीछे लौट कर नहीं आएगा। दादी को शहर ले भी आओगे ना तो भी दादी के चूल्हे का स्वाद नहीं आएगा। वो चूल्हा जिसे दादी छोटी दुल्हन बुलाती थी, जला के उंगलियां भूख की चुभन मिटाती थी। वो चूल्हा जिस पे दूध भी फटता तो बन जाता था मेवा। वो सुबह का सत्तू, वो बासी कलेवा, वो होली में चकली, वो दिवाली में पेठा। अपने लिए ना बचे पर खा लेना बेटा। माना कि यहीं बैठकर सारे सुकून ले तो लोगे तुम, माना कि गूगल पर अपना गांव ढूंढ तो लोगे तुम, पर ये बताओ कि शहर की बदहवास हवस में घूंघट में लिपटी वो आबरू कहां से लाओगे? 36 घंटे वेटिंग लिस्ट पे सफर करने की वो आरजू कहां से लाओगे? हर साल चौपाल पर नजर आने वाली वो बेवजह सी गुफ्तगू कहां से लाओगे? हाँ, गूगल पर गांव मिल तो जाएगा, पर ये बताओ पहले बारिश में मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू कहां से लाओगे? कुछ नहीं तो वापस ला सकेंगे हम, बस बैठकर बातें ही तो बना सकेंगे हम। तो चलो के बातों के समंदर में यादों की नाव ढूंढते हैं। जो तुमने अपनों को दिए और वक्त ने तुम्हें दिए वो घाव ढूंढते हैं। हाँ, अब वहां जाना मुमकिन तो ना होगा, तो चलो लैपटॉप उठाओ, गूगल खोलो, अपना गांव ढूंढते हैं।